नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ एक ऑनगोइंग सीरीज जिसका नाम है नल। अब ये सीरीज किंग इन ब्लैक सीरीज के बाद शुरू होती है और आपने वो देखी नहीं है तो मैं आपको वो हाईली रिकमेंड करता हूँ। मैंने अपने चैनल पर उसे एक्सप्लेन करके रखा है। तो किंग इन ब्लैक सीरीज में आपने देखा था कि नल मर चुका है और किंग इन ब्लैक उसके बाद एडी ब्रॉक बन गया था और फिर एडी के साथ भी बहुत कुछ हो गया जो मैंने वेनम सागा में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि नल फिर से जीवित कैसे हुआ। यही हम इस इशू में जानेंगे और वो आगे क्या करने वाला है इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ये कहानी नल के बैकग्राउंड से शुरू होती है और हम एक आवाज सुनते हैं जो कहता है अनंत काल से ये कई नामों से बुलाया गया है, जैसे कि गॉड ऑफ सिम्बियोट, गॉड ऑफ वॉइड, लॉर्ड ऑफ एबिस और नल। और इन सब नामों से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉइड था जो सब कुछ कंज्यूम करता था। ये एक ब्लैक इटर्नल डार्कनेस था और वहां पर ये नल आराम से रहता था। लेकिन फिर वहां पर सेलेस्टियल आ गए और उन्होंने लाइट जलाई और इन ब्राइट गॉड्स ने वॉइड को खत्म करने का सोचा। लेकिन फिर नल जाग गया और यह सब होते हुए देखने लगा। उसने देखा कि सेलेस्टियल कुछ बना रहे हैं जो बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह लिविंग वॉइड नल का घर है और उसका किंगडम है और इसलिए वो बिना लड़े सरेंडर करने से मना करता है। उसने अपने खून से एक तलवार बनाई और उससे एक सेलेस्टियल को काट दिया और फिर पूरे यूनिवर्स में निकल पड़ा उस यूनिवर्स को पहले जैसा बनाने के लिए। फिर कुछ साल बदले और वो तलवार जो नल ने बनाई थी उसको एक नाम मिला जो था नेक्रोसवर्ड, यानी कि ऑल ब्लैक। लेकिन फिर एक दिन नल का सामना गोल्डन नाइट से हुआ जिसके पास नल की विपरीत ताकत थी, जिस कारण नल कुछ पलों के लिए कमजोर हो गया और उसकी ताकत कहीं खो गई। लेकिन फिर बहुत समय बाद नल फिर से जाग उठा और अपनी ऑल ब्लैक ढूंढकर अपना अधूरा काम पूरा करने निकला और ऐसे ही सब पर काबू करते हुए अर्थ तक पहुंच गया जहां पर उसका सामना हीरोज से हुआ और फिर वो यहाँ आ गया। ये कहते ही हम नल को देखते हैं जो प्रेजेंट में किसी जेल में कैद है। तभी वहां पर एक गार्ड आता है और नल को चिढ़ाते हुए कहता है, किंग इन ब्लैक, हाँ? ये सुनते ही नल घुराने लगता है। तभी देखकर वो गार्ड कहता है, अब भी तुम में जोर बाकी है लगता है, लेकिन इसे संभाल के रखो क्योंकि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। अब ये पिंजरा ही तुम्हारा नया घर है और वो भी तब तक जब तक कि हाइनेस तय नहीं करती कि तुम्हारे साथ क्या करना है, और जब तय हो जाएगा तब वो तुम्हें अपने पैरों तले कुचल के रख देगी। ये सुनते ही नल हंसने लगता है और कहता है, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं पहली बार किसी पिंजरे में बंद हुआ हूँ? अगर मैं इसे क्लिंटर से कंपेयर करूँ तो ये कुछ और नहीं बस किसी जादूगर का स्टेज प्रॉप है और ये किसी तरह का शो है। और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, जो मैं निकलने वाला हूँ, तब मैं इस पूरे ब्रह्मांड को डार्क से रंग दूंगा और उसमें तुम्हारा खून सबसे पहले होगा। जिस पर वो गार्ड कहता है, अच्छा तो अब धमकी दे रहे हो? ये मत भूलो कि मेरे पास भी अपना ब्रश है जिससे मैं तुम्हारे कई सारे रंग निकाल सकता हूँ और लगता है कि मुझे निकालने होंगे। ये कहते ही वो गार्ड नल को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसे हाइनेस की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि तुमने सिम्बियोट से बना आर्मर पहना है और ऐसे में तुम नल के पास गए तो वो तुम्हारे साथ न जाने क्या कर देगा। और वैसे भी तुम एक बात भूल रहे हो कि हम इसके बहुत बड़े कर्जदार हैं। यह कहते हम उस हाइनेस को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि हेला है और उसके पीछे टीयर ओडिनसन था। तभी हेला अपने गार्ड को वहां से जाने का ऑर्डर देती है और फिर नल के पास आकर कहती है, हेलो नल, मैं उम्मीद करती हूँ तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो। जिस पर नल कहता है, हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं तुम्हें काटूंगा तब तुम किसी छोटे बकरी की तरह चिल्लाओगी। ये सुनते ही टीयर को गुस्सा आता है और वो नल से कहता है, अपनी जुबान को अपने काबू में रखो। लेकिन तभी हेला उसे रोकती है और फिर नल का हाथ पकड़ती है और उसे बीच से ही तोड़ देती है। ये देखकर नल को गुस्सा आता है और वो हेला से कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए खत्म कर दूंगा। जिस पर हेला नल से कहती है, हाँ बेशक, तो बताओ टीयर ओडिनसन, तुम हमारे अतिथि के बारे में क्या जानते हो? जिस पर टीयर कहता है, यह चीज वॉइड है, जैसे कि श्रापित ओब्लिवियन, और इस ओब्लिवियन के कारण ही मैं यहाँ तुम्हारी सेवा में हूँ। तभी हेला टीयर से कहती है, यह ओब्लिवियन तो सारी चीजों का अंत है
जो नल बनना चाहता है। ये ऑब्लिवियन तुम्हारा डिवाइजर है जो लिविंग ट्राइब्यूनल के समान है, और हाँ, वो वॉइड है और नल तो उसका एक रूप है। ये सुनकर नल को गुस्सा आता है और वो फिर से हेला से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हेला टीयर से कहती है, जब कॉस्मोस की शुरुआत हुई थी तब सेलेस्टियल ने नल को किंग इन ब्लैक बनाया, तब वो अपना काम निभा रहा था, लेकिन फिर अर्थ के एक रहने वाले से नल का पंगा हुआ और नल मारा गया। उस आदमी का नाम है एडी ब्रॉक और उसने नल को सूरज में डालकर भस्म कर दिया। पर फिर समय के साथ साथ ब्रॉक भी अधिक समय तक किंग इन ब्लैक नहीं रहा, जिसके बाद किंग इन ब्लैक की गद्दी खाली पड़ गई और संसार में संतुलन बिगड़ने लगा। इसलिए फिर यूनिवर्स ने तय किया कि जो इसके लायक है वही बनना चाहिए, और वो था गॉड ऑफ वॉइड, नल। ये बहुत अजीब है, जब कोई भी किंग इन ब्लैक नहीं होता है तब नल वापस आता है, क्योंकि नल ही खालीपन है। और अब नल कमजोर हालत में है, पर वो अब जानता नहीं है कि एस्गार्ड एग्जिस्ट करता है, पर वहां नहीं जा पाएगा। लेकिन अब उसकी शक्ति मेरे पास है। ये कहते ही हेला नल को छूकर जोरदार झटका देती है, जिस कारण नल जोर से चिल्लाता है। तो वही हेला नल की पावर एब्जॉर्ब करके खुश होती है। यहाँ नल कमजोर होकर नीचे गिरता है, तो वही हेला कहती है, तुम कभी खालीपन थे और आज भी वही रहोगे। ये कहते ही हेला और टीयर वहां से चले जाते हैं। यहाँ नल फिर से बैठ जाता है और इन दोनों को देखता है और एक ही वर्ड कहता है, और वो था नथिंग। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, एस्गार्ड ने सही कहा, मैं कुछ नहीं हूं और मैं ही वॉइड हूं। अगर मैं कुछ नहीं हूं तो इस बात को साबित करना होगा। ये कहते नल अपने आप को उस पिंजरे में गायब कर देता है। यहाँ वही गार्ड बाहर खड़ा था और वो अंदर आता है और कहता है, महारानी जा चुकी है और देखो मैं आ गया। तो खेल शुरू करते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि जिस पिंजरे में नल था वो खाली हो चुका है। ये देखकर वो गार्ड कंफ्यूज हो जाता है और धीरे धीरे उस पिंजरे के पास आने लगता है और समझ जाता है कि ये नल की चाल है। और वो कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम गायब होके बैठे हो मुझे कंफ्यूज करने के लिए, पर मैंने तुम्हें देख लिया। ये कहते ही वो गार्ड अपना भाला उस पिंजरे में घुसा देता है, लेकिन देखता है कि वो पिंजरा सच में खाली पड़ा हुआ था। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन तभी उसे नल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैंने कोई ट्रिक नहीं की है और हाँ, तुम सही हो, ये पिंजरा खाली है और मैं खालीपन का बादशाह हूँ। जब से ये पिंजरा खाली पड़ा था तब से मैं वही था, पर अब ये कमरा खाली है। ये सुनते ही गार्ड समझ जाता है कि नल अब उसके पीछे आ चुका है, और अगले पल नल उस गार्ड का सर पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और बड़े ही बुरी तरीके से उसे मार डालता है। अब यह करने के बाद नल देखता है कि उस गार्ड के शरीर पर एक सिम्बियोट था, जिसे वो अपने पास लेता है और कहता है, आ जाओ मेरे बच्चे, आखिरकार तुम घर आ गए। ये कहते नल उस सिम्बियोट को अपने अंदर लेता है और उसे अपने अंदर लेते ही नल अपने आप को ताकतवर फील करता है। इसके बाद नल वहां से बाहर जाने लगता है और कहता है, यह डेथ लाइफ का वॉइड है और हर डेथ के बाद यूनिवर्स एंड होता है। इस क्रीचर को मारकर थोड़ी बहुत ताकत मिली है, पर यह काम की है। ये कहते नल बाहर आता है और चलने लगता है, लेकिन तभी एक और गार्ड पीछे से आकर नल पे हमला करता है और उसे रोकने लगता है। लेकिन तभी नल तुरंत उस गार्ड के पीछे आता है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकालकर उसे खत्म कर देता है और फिर उसके शरीर पर लगे सिम्बियोट को भी अपने अंदर खींच लेता है। तभी वहां 3 और गार्ड्स आ जाते हैं और नल पे हमला करते हैं, लेकिन नल उन्हें भी आसानी से खत्म कर देता है और उनके सिम्बियोट्स भी कंज्यूम करता है। फिर उसके बाद नल ऐसे चलते हुए एक प्लेन के पास आता है और कहता है, ये रहा वो, मुझे बस यही चाहिए। एक समय था जब मैं ड्रैगन पर बैठकर यूनिवर्स में घुमा करता था, पर अब मुझे ये फालतू सी मशीन इस्तेमाल करनी पड़ रही है, पर सबसे पहले मुझे अपनी ताकत वापस लानी होगी। ये कहते नल वो प्लेन लेकर कहीं चला जाता है। या हम देखते हैं कि यह सब कुछ हेला देख रही थी और वो कहती है, ये बढ़िया है, मैं जैसा चाहती थी वैसा ही नल खेल रहा है। तभी टीयर हेला से कहता है, माफ करना, पर जो खेल आप खेल रही हो वो बहुत ही डेंजरस है। मिडगार्ड के लिए हर एक रास्ता खत्म हो चुका है। वो तो भला हो कि हम यहाँ थे उस रेनबो ब्रिज के टूटने के पहले, इसलिए बच गए। हमारे पास महान ताकत है और अपॉर्चुनिटी भी, जिससे हम मिडगार्ड को फिर से बना सकते हैं, पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे में एक खेल खेलना सही होगा। जिस पर हेला कहती है, तुमने मुझे निराश किया टीयर, अगर तुम समझते तो तुम जानते कि मैं क्वीन इन ब्लैक क्यों हूँ। मुझे नल की सारी ताकत चाहिए, पर मैं उसे खत्म नहीं कर सकती हूँ, कम से कम उस मैजिक से तो नहीं जो मेरे पास है।
उसके लिए उसे अपनी सारी ताकत अपनी इच्छा अनुसार मुझे देनी होगी और इसके लिए मैंने उसे वही रास्ते पर ढकला है जिससे वो मजबूरन मुझे वो सारी ताकत देगा। अब से वो सारा खेल खेलेगा और जीतेगा भी, पर अंत में उसकी जीत मेरी होगी। पर इसके लिए मुझे अपने पुराने साथी को बुलाना होगा। ये कहते हम वो साथी देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि थैनोस है।